अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं आपका सर अरसलान। आज हम क्वेश्चन नंबर 4 शुरू करने लगे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है कि जो हमें वैल्यूज़ गिवन हैं, जो वैल्यू हमें गिवन है उसको आप रेशो फॉर्म में भी शिफ्ट करें और फिर इसको रिड्यूस करें इतनी सादा तरीन हालत में कि ये इससे ज़्यादा मज़ीद सॉल्व ना हो। जैसा कि आपके सामने क्वेश्चन नंबर 1 लिखा हुआ है, उसको हमने सॉल्व करना है सबसे पहले। ठीक है, अब देखें हमारे पास पहला सवाल है 50 रुपीज़ एंड 250 रुपीज़। जैसा कि आपके सवाल है कि एक तरफ है 50 रुपीज़ और दूसरी तरफ है रुपीज़ 250। अब आपने क्या करना है, इसको रेशो फॉर्म में भी करना है और उसको सादा तरीन सूरत में भी शिफ्ट करना है। सबसे पहले तो आप ये देखें कि क्या ये सेम यूनिट है। जी, यूनिट सेम है, रुपीज़। तो रेशो के लिए क्या होना चाहिए था, सेम यूनिट होना चाहिए था। डेफिनेशन में हमने पढ़ा था ना कि सेम यूनिट सेम क्वांटिटीज़, तो सेम क्वांटिटी का मतलब है सेम यूनिट। तो यहाँ पर ₹50 ₹250 है, इसका मतलब है दोनों के यूनिट सेम है। इसको रेशो में पहले हम रेशो में करेंगे, उसके बाद हम इसको फ्रैक्शन की फॉर्म में करेंगे इस तरह से 50/250। ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि रेशो की जो दूसरी फॉर्म है वो फ्रैक्शन फॉर्म है, तो आपने जब भी रिड्यूस करना है उसको पहले फ्रैक्शन फॉर्म में शिफ्ट करना है। तो अब देखिए 0 0 से कैंसिल हो गया और उसके बाद 5 और 25 एक ही टेबल पे आ रहे हैं और वो है 5 का टेबल। 5 1s are 5, 5 5s are 25। तो आंसर इज 1:5। ठीक है, देखें सबसे पहले आपने रेशो फॉर्म में शिफ्ट किया सेम यूनिट होने की वजह से, फिर उसके बाद आपने इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के बाद कटिंग की तो हमारा आंसर आ जाएगा। जी स्टूडेंट, नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास 5 किलोग्राम एंड 900 ग्राम्स। ठीक है, हमारे पास सबसे पहले आपको पता है कि यहाँ पर जो सवाल गिवन है ये है हमारे पास 5 किलोग्राम एंड 900 ग्राम्स। तो यहाँ पर यूनिट आपको सेम नज़र नहीं आ रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले आपने इनको क्या करना है, सेम यूनिट में शिफ्ट करना है। क्यों? क्योंकि सेम यूनिट होना ज़रूरी है रेशो के लिए। सेम यूनिट नहीं होंगे वो सोल्व नहीं होगा। सेम यूनिट के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले उसको सेम यूनिट में शिफ्ट करेंगे। तो सेम यूनिट में शिफ्ट करने के लिए आपको पता है कि 1 किलोग्राम इज इक्वल टू 1000 ग्राम। ठीक है, 1 किलोग्राम इज इक्वल टू 1000 ग्राम। एंड सबसे पहले आपने क्या करना है, इसको आपने ग्राम के से किलोग्राम से ग्राम में शिफ्ट करना है। जैसा कि आपके पास ये दोनों यूनिट सेम हो गए हैं, जब ये दोनों यूनिट सेम हो जाएं उसके पास आपने क्या करना है, फ्रैक्शन फॉर्म लेनी है। फ्रैक्शन फॉर्म यानी रेशो फॉर्म पे पहले आ गया, फिर उसके बाद आपने फ्रैक्शन फॉर्म में शिफ्ट करना है। जैसे कि आपके सामने एक सवाल है, ये आ गया हमारे पास 5000 ग्राम ओवर 900 ग्राम। ठीक है, ये याद रखिएगा। ग्राम यानी ग्राम लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन दोनों सूरतों में ग्राम में शिफ्ट हो गया। यानी जब आप 5 को 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, आपने मल्टीप्लाई करना है। जब भी आप बड़े यूनिट से छोटे यूनिट में शिफ्ट करने लगेंगे तो हमेशा आपने मल्टीप्लाई करना है 1000 के साथ। सो आपको पता है ये 3 0 इन 3 0 से कैंसिल, ग्राम भी कैंसिल, बाकी क्या बचा हमारे पास, बाकी बचा 5:9, क्योंकि ये कटिंग नहीं हो सकती। सो हमारा आंसर ये। स्टूडेंट, थर्ड पार्ट हमारे पास है 150 डेज एंड 2 ईयर्स। पहले लिखा हुआ है 2 ईयर्स एंड 150 डेज। तो आपको पता है कि यहाँ यूनिट सेम नहीं है, नो यूनिट सेम। सो सबसे पहले आप यूनिट सेम करेंगे। वो कैसे सेम करेंगे, सबसे पहले आप देखेंगे कि ईयर और डेज। 1 ईयर में कितने डेज हैं, 1 ईयर में 365 डेज है। क्योंकि छोटे यूनिट से हम बड़े यूनिट से जा रहे हैं छोटे यूनिट में, तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले यही कोशिश करेंगे कि छोटे यूनिट में शिफ्ट हो जाए। सो आप यहाँ पर इन ईयर को डेज में शिफ्ट करेंगे। कैसे, आपने 2 को मल्टीप्लाई कर देना है 365 के साथ, क्योंकि पूरे साल में 365 डेज है। सो 365 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो डेज में कन्वर्ट हो जाएगा ईयर से डेज में। उसके बाद आपको देखा गया कि ये दोनों यूनिट सेम हो गए,
दोनों यूनिट सेम होने के बाद आपने ली रेशो। रेशो लेने के बाद आपने क्या करना है, इसको फ्रैक्शन में। हमारे पास 730 आने के बाद 730 की रेशो ले लेनी है हमने 150 के साथ। ठीक है जी, आपने ये रेशो लेने के बाद यहाँ पर इसको लिखना है फ्रैक्शन फॉर्म में। फ्रैक्शन फॉर्म में लिखने के बाद आपने इनकी करनी है कटिंग। ये 0 0 से कैंसिल हो गया। अब देखिए 75 और 15 एक टेबल पर आते हैं या नहीं आते ये देखना है। ये 73 एक प्राइम नंबर है और 15 भी नहीं है, तो ये दोनों की रेशो हमारे पास ऐसी आ जाएगी 73:15। ये हमारा आंसर एज इट इज़ आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा थर्ड पार्ट भी। फोर्थ पार्ट हमारे पास है कि 1 किलोग्राम एंड 600 मीटर्स। तो आपको पहले आपने इस किलोमीटर को मीटर में शिफ्ट करना है। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर्स होते हैं, तो पहले 1000 से मल्टीप्लाई करना है, देन उनकी रेशो आपने ले लेनी है। जैसे कि लास्ट पार्ट है ₹5 एंड 800 पैसा। ₹5 आपको पता होना चाहिए कि 1 रुपी इज इक्वल टू 100 पैसा। सबसे पहले आप उसको पैसा में कन्वर्ट करेंगे, फिर रेशो लेंगे, देन उनकी सिंप्लीफिकेशन करने के बाद उसका आंसर निकालेंगे। सो ये क्वेश्चन नंबर 4 था। उम्मीद है कि आपको समझ आई होगी।